बॉलीवुड में विवाद तो होते ही रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी जानी जाती है। यहाँ कई ऐसे स्कैंडल्स भी हुए हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री को अचंभित कर दिया था। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के ऐसे ही टॉप 10 स्कैंडल्स के बारे में। सबसे पहला इसमें है कंगना रनौत और ऋतिक का विवाद। अपने बोल्ड स्टेटमेंट और बिंदास एटीट्यूड के लिए मशहूर कंगना रनौत और ऋतिक का विवाद सार्वजनिक तौर पर सामने आया जब कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कह दिया। दरअसल कंगना फिल्म आशिकी 3 कर रही थी, लेकिन खबर आई कि ऋतिक ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूसर से कहकर उन्हें फिल्म से निकलवा दिया। जब कंगना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऋतिक को अपना सिली एक्स कहकर संबोधित किया। इसके बाद ऋतिक ने इस पर आपत्ति ली और दोनों का विवाद बढ़ता ही चला गया। दरअसल कंगना और ऋतिक रोशन में कथित अफेयर था। फिल्म क्रिश 3 में दोनों साथ नजर आए थे। अर्जुन नामपाल के घर हुई पार्टी में दोनों की लीक हुई कुछ फोटो ने इनके रिश्ते को उजागर कर दिया। इस पार्टी में ऋतिक कंगना के साथ इंटीमेट हो गए थे। जब इस सब की खबर सुजैन को लगी तो ऋतिक से उनकी खटपट शुरू हो गई और इसका नतीजा दोनों के तलाक के रूप में सामने आया। इसके बाद एक बार फिर से इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब एक टीवी शो में कंगना ने कहा कि वो ऋतिक से शादी करना चाहती थी और दोनों के बीच शादी की बात भी हुई थी। कंगना के मुताबिक ऋतिक ने पत्नी से तलाक के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में पहचानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। ये और बात है कि ऋतिक कंगना से प्रेम संबंध को हमेशा नकारते ही रहे। वहीं अगला विवाद है रणबीर कपूर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप जो कंगना रनौत ही करना चाहती थी। 2014 में कंगना ने जो ईमेल्स ऋतिक रोशन को लिखे थे उसमें कंगना ने रणबीर कपूर का भी जिक्र किया था। कथित तौर पर उनमें से एक में कंगना ने ये बात स्वीकार की थी कि उन्होंने रणबीर कपूर से उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए कहा था, लेकिन रणबीर उनके साथ फुल टाइम रिलेशनशिप चाहते थे। कंगना का कहना था कि क्वीन का फुटेज देखने के बाद रणबीर ने उन्हें बीबीएम पर अप्रोच किया और वीडियोस और दूसरे रैंडम स्टफ की फंकी लिंक शेयर करने लगे। रणबीर का जिक्र करते हुए कंगना ने लिखा कि जब मैं ग्वालियर में रिवॉल्वर की शूटिंग कर रही थी तब उन्होंने मुझे सीधा अप्रोच किया। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। इसके बाद कुछ दिन हमारी बात नहीं हुई। फिर जब मैं न्यूयॉर्क में थी तब उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि कैसा है न्यूयॉर्क। तब मैंने पूछा कि क्या आपकी फिजिकल रिलेशनशिप में दिलचस्पी है। उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं किसी और के साथ रिश्ते में थी। मेरे ख्याल से उन्हें इस बात का बुरा लगा था। वहीं करीना और शाहिद का एमएमएस भी वायरल हुआ था। ये तो सभी जानते हैं कि शाहिद और करीना लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। उनके रिश्तों की शुरुआत हुई फिल्म फिदा से। इस फिल्म में शाहिद के अपोजिट पहली बार करीना कपूर थी। करीना ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि वो फिदा की शूटिंग के वक्त शाहिद की तरफ बहुत आकर्षित हुई थी और कई कॉल और मैसेज करके शाहिद को डेट पर चलने के लिए तैयार किया था और इस तरह दोनों के रिश्ते में प्यार बन पाता। वो शाहिद को इतना प्यार करती थी कि वो शाहिद के लिए वेजिटेरियन भी बन गई थी। इसी दौरान दोनों का एक अंतरंग पलों का एमएमएस लीक हो गया और चारों तरफ हंगामा मच गया। दरअसल शाहिद और करीना किसी पार्टी में गए थे और पार्टी के बीच दोनों एक दूसरे को लिप टू लिप किस करने लगे। किसी ने दोनों का वीडियो शूट कर लिया और ये वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में करीना और शाहिद की तरफ से कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। इसके बाद करीना के सैफ से बढ़ती नज़दीकियों और शाहिद के अमृता राव से अफेयर की खबरों के साथ दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं शाइनी आहूजा पर अपनी मेड से रेप का आरोप लगा था। आपको बता दें कि एक्टर शाइनी आहूजा पर 9 जून 2009 को उनकी घरेलू नौकरानी ने रेप का आरोप लगाया था। लड़की ने शिकायत में कहा था कि शाइनी ने अपने घर में ही उनके साथ रेप किया था। शाइनी पहले बोले रेप नहीं रजामंदी थी ये, लेकिन आखिरकार उन्हें रेप की बात माननी पड़ी और रेप के जुर्म में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट ने शाइनी को बेल दे दी, पर इस घटना ने उनका करियर और जीवन चौपट कर दिया। एक इंटरव्यू में शाइनी ने कहा था कि लोग मुझसे कहते हैं कि अब क्या करेगा, कोई कहता विदेश शिफ्ट हो जा, पर मैं भाग जाता तो मेरी बेटी अर्शिया क्या सीखती। मैं उसके लिए रुका, अपने परिवार के लिए रुका, अपनी पत्नी अनुपम के लिए, यकीन के लिए रुका। वहीं अगला है आर्यन खान और नव्या नंदा का एमएमएस। शाहरुख के बेटे आर्यन खान और बिग बी की नातिन नव्या नंदा का एक एमएमएस लीक हुआ था जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। एमएमएस में दोनों एक कार में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए दिखे थे। हालांकि इस बात की पक्की पुष्टि कभी नहीं हुई कि जो एमएमएस लीक हुआ था उसमें आर्यन और नव्या ही थे। वहीं बिपाशा बासु और राजनेता अमर सिंह के एक ऑडियो लीक का किस्सा भी बेहद मशहूर हुआ था। इस ऑडियो में दोनों ही काफ़ी उत्तेजक बातें करते हुए सुनाई दिए थे। तब ये मामला काफ़ी चर्चा में आया था और काफ़ी हंगामा भी मचा था। वहीं मीका ने अपने बर्थडे पार्टी में केक काटते वक्त अचानक राखी को किस कर दिया और राखी ने हंगामा मचा दिया। गुस्से से आग बबूला राखी ने मीका पर जबरदस्ती किस करने का आरोप लगाया था। वहीं मीका सिंह ने अलग ही कहानी सुना दी थी। मीका का कहना था कि उन्होंने राखी को अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया ही नहीं था, फिर भी वो आ गई और उनके साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगी। यहाँ तक कि मना करने के बाद भी वो मेरे चेहरे पर केक लगा दिया, जबकि मैं पहले ही केक खा चुका था और कह चुका था कि
मुझे स्किन एलर्जी है। मुझे गुस्सा आ गया और उससे सबक सिखाने के लिए मैंने उन्हें सबके सामने किस कर लिया। इसके बाद राखी ने जमकर हंगामा किया था और काफ़ी दिनों तक ये मामला सुर्खियों में रहा। वहीं 90 के दशक में मनीषा कोइराला की मां ने आरोप लगाया था कि सुभाष घई ने मनीषा से सेक्सुअल फेवर मांगा था। हालांकि खुद मनीषा ने ऑफिशियली इस बात का खुलासा नहीं किया था, पर इंडस्ट्री में ये चर्चा काफ़ी गर्म हुई थी तब। बाद में दोनों में पैचअप ज़रूर हो गया, लेकिन मनीषा ने इसके बाद सुभाष घई के साथ कभी काम नहीं किया। वहीं नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर मधुर भंडारकर को भी सेक्सुअल अब्यूज़ के आरोप में तब कोर्ट के चक्कर में काटने पड़े जब एक्ट्रेस प्रीति जैन ने उन पर रेप के चार्जेस लगाए। प्रीति ने उन पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बहाने मधुर ने उनके साथ 16 बार रेप किया। वहीं फिल्मी पर्दे के मशहूर खलनायक शक्ति कपूर भी 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन में धरे जा चुके हैं। वो किसी न्यूकमर को रोल देने के बदले उससे सेक्सुअल फेवर मांग रहे थे।